अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ हाजिर है जी। तो पटवारी के सिलेबस में मैथमेटिक्स का भी पोर्शन है। मैथमेटिक्स में से जो मुख्तलिफ टेस्ट्स होते हैं उसमें परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि किसी कोई नंबर दिया होता है, उसका कोई परसेंटेज का पोर्शन पूछा जाता है आपसे। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि 60 का 20% क्या होगा, 197 का 23% क्या होगा। तो आइए आज की वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में किस तरह सॉल्व करते हैं, और ख़ुसूसतन इस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए किस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में बग़ैर सोचे और लंबी कैलकुलेशंस के बग़ैर हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में किस तरह जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर इसी किस्म के एग्ज़ाम्स में आते हैं। स्टूडेंट मुख्तलिफ टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको शॉर्टकट ट्रिक की मदद से हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द 20% ऑफ 60। अब ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है एग्जाम में और इसको कम टाइम में सॉल्व करना। सबसे पहले हम इसका मेथड सीखेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इनका मेथड ये है कि यहाँ पर आपको दो नंबर जो दिए गए 20 पर दिया गया है और यहाँ पे 60 दिया गया है। तो आपने करना ये है कि ट्रिक ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो उसका आंसर है। तो आइए करके देखते हैं, आइए सोल्यूशन को करके देखते हैं कि हमारे साथ क्या सोल्यूशन आता है। लेट अस सी। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। एग्जाम में आप इसको वैसे करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है, मैं आपको समझाने की खातिर कर रहा हूँ। ये छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको पेपर में भी करना आ जाएगा। अब लेट सपोज मैं 20 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 के साथ। 60 के साथ मेरे पास आंसर आता है 1200। अब 1200 को आपने डिवाइड करना है 100 पर। 100 पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 12। तो इसका जो आंसर है दैट इज 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फाइंड 20% ऑफ 197। अब तरीक़ेकार बिल्कुल यही है कि हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 23 को मल्टीप्लाइड बाय 197। तो लेट सपोज इसको हम करके देख लेते हैं। मैं ज़रा इसको उठा देता हूँ जी। 23 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 197 के साथ। हम 197 के साथ मल्टीप्लाएंगे तो करेंगे तो हमारे साथ ये आंसर आएगा। इसको हमने डिवाइड करना है 100 पे। 100 पे डिवाइड करने के बाद हमारे साथ आंसर है 45.31%। तो जो इसका आंसर है वो दैट इज़ 45.31%। बहुत ही आसान है। इस शॉर्टकट ट्रिक के ज़रिए से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन लेते हैं। 61% ऑफ 30 इज, आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगेन वही मेथड है, आपने इस नंबर को पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 100 पे डिवाइड करना है। लेट सपोज हम कर देते हैं 61 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 30 के साथ। लेट वो हमने कर दिया इक्वल हमारे साथ ये कि 18.30 आ जाएगा। फिर भी मैं आपको वो डिवाइड करके दिखा देता हूँ। आपने इसको 100 पे डिवाइड कर देना है 18.30। इसका जो आंसर है दैट इज़ 18.30। तो इस तरीके से आप इनको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 32% ऑफ 148। ये भी थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको लेते हैं और अगेन वी विल मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई करना है भाई 32 को इसके साथ 148 के साथ। हमारे साथ जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है जी 100 पर। 100 पर डिवाइड करने के बाद 47.36 आएगा। तो लेट सपोज 47.36 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 13% ऑफ 105 इज। अब ये भी एक, अगर ये यहाँ पर 100 होता तो हम सिंपली कह सकते थे कि इसका जो आंसर है दैट इज़ सिंपली 13। लेकिन दैट इज़ उन्होंने इसको हटा के इसको 105 किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कितने उसका पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ तो
ज़ाहिर है 1365 आ जाएगा। अब 1365 को हम 100 पे डिवाइड करें, सॉरी 1365 को हम 100 पे डिवाइड जब करेंगे तो हमारे साथ फिर आंसर वही आएगा 13.65। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में इसको जल्दी से सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करके फिर 100 पे डिवाइड करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह परसेंटेज के रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के एग्ज़ाम्स में आते हैं उस पर हम वीडियोस बनाने का सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको परसेंटेज के रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे।